नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको श्रावण की अमावस्या की अर्थात हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा के साथ पूरा सुनता है, उसकी सभी गलतियां, सभी दोष और पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। यदि आपने जीवन में कभी झूठ बोला है या कोई गलत कार्य हुआ है भूल से, तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें। आपके सभी दोष शिव जी माफ कर देंगे, साथ ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। एक समय की बात, राजमहल और परिवार। एक प्राचीन राज्य में एक न्यायप्रिय राजा अपनी रानी और परिवार सहित सुखपूर्वक राजमहल में निवास करता था। राजा थोड़े कठोर स्वभाव के थे और मर्यादा के पालन पर कड़ा ध्यान रखते थे। उनके एकमात्र पुत्र का विवाह एक धर्मपरायण। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। पहला है विवाह एक धर्मपरायण एवं सद्गुणी बहू से हुआ था। यह नई राजकुमारी यानी पुत्र वधू सभी का आदर करती, पूजा पाठ में रुचि रखती और अपने विनम्र स्वभाव से महल में सबका हृदय जीत रही थी। राजमहल की बड़ी रानी अर्थात राजा की पत्नी भी अपनी इस बहू पर स्नेह रखती थी। राज दरबार के दरबारी व सेवक भी बहू की सरलता और सेवा भाव की सराहना किया करते थे। चारों ओर सुख शांति थी। साथ ही सावन का माह था। प्रकृति हरितिमा की चादर ओढ़े थी और पूरे राज्य में हरियाली छाई हुई थी। महल में सावन के उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, जिससे वातावरण भक्तिमय था। इसी शुभ वातावरण में एक दिन महल की रसोई से अनायास एक घटना घट गई। रसोई घर में त्योहार के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनाकर रखी गई थीं। राजा की बहू की नजर उन ताजा मिठाइयों पर पड़ी तो इच्छा को रोक न सकी और चुपके से कक्ष में रखी लगभग सभी मिठाइयां उठाकर खा गई। मिठाइयों का थाल खाली होने पर रसोइये और महल की अन्य स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। बड़ी रानी ने सख्त स्वर में पूछा, मिठाइयां कहाँ गईं? क्या किसी ने उठाई? अचानक पूछताछ होने पर बहू घबरा गई। अपनी छोटी सी गलती छिपाने के लिए बहू ने झूठ मूठ कह दिया कि सारी मिठाइयां तो महल में घूमते चूहों ने खा लीं। यह सुनकर वहां आसपास दुबके बैठे छोटे छोटे चूहों के कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बहू ने स्वयं मिठाई खाकर दोष हम पर डाल दिया। निर्दोष होते हुए भी झूठा इल्जाम अपने ऊपर सुनकर चूहे बहुत क्रोधित हुए। एक मोटा चूहा गुस्से से बोला, हम अभागे तो दिन भर राजा के महल में बचे खुचे अन्न के दाने खोजते हैं और इस राजकुमारी ने हमारी बदनामी कर दी। दूसरा चूहा चहुकार कर बोला, हाँ भाई, कभी लालच में हम अनाज कुतरते होंगे, पर पूरी थाल मिठाई चट करना हमारे बस की बात नहीं। सभी चूहे आपस में ची छी करते बहू के व्यवहार पर खिन्न हुए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस झूठ का बदला अवश्य लेना होगा। चूहों के सरदार ने आंखें घुमाकर कहा, राजमहल की इस बहू को सबक सिखाने का समय आएगा, तब देखेंगे। बाकी सभी चूहों ने मिलकर बदला लेने की योजना बना ली। कुछ दिनों बाद उस राज्य में एक प्रतिष्ठित अतिथि अपने परिवार सहित मेहमान बनकर राजमहल पधारे। महल में अतिथियों के स्वागत में भव्य आयोजन हुआ। दरबारी जन अतिथियों की आवभगत में जुटे थे। राजा स्वयं अतिथि राजा के संग राजकीय चर्चाओं में व्यस्त रहा और रानी ने बहू को अतिथियों के आराम का ध्यान रखने का दायित्व सौंपा। बहू पूरी तन्मयता से सेवा कर रही थी। रात होने पर अतिथिगण अपने विश्राम कक्षों में सोने चले गए। महल में सन्नाटा छा गया। तभी वहीं शरारती चूहे अपने बदले की योजना को अंजाम देने निकल पड़े। मुख्य चूहे ने धीमे स्वर में सबको इशारा किया और कुछ चूहे दबे पांव बहू के कक्ष में घुस गए। वहां उन्होंने अलमारी से बहू की कीमती रेशमी साड़ी खींच ली। मिलकर खींचते कपटते वे साड़ी को घसीटते हुए राजमहल के अतिथि कक्ष तक ले गए। एक चूहे ने फुसफुसाकर कहा, यहीं रख दो, यहीं ठीक होगा, और साड़ी को चुपचाप अतिथि राजा के कक्ष में बिछौने के पास कोने में छुपा दिया। काम सिद्ध होते ही सब चूहे अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। अतिथि राजा के सेवक ने उनके कक्ष में एक अनजान स्त्री की साड़ी पड़ी देखी तो तुरंत सनसनी फैल गई।
महल के नौकर चाकर और दासी आपस में कानाफूसी करने लगे। यह साड़ी तो राजा की पुत्र वधू की लगती है, आखिर अतिथि के कमरे में कैसे पहुंची? कुछ कुबुद्धि दरबारियों ने भी मौका देखकर अफवाह उड़ा दी कि बहू ने रात को किसी अनुचित कार्य हेतु अतिथि के कक्ष में प्रवेश किया था। लोगों ने दबे स्वर में बहू के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि राजमहल की बहू ने मर्यादा भंग कर दी है। जब ये कानाफूसी राजा के कानों तक पहुंची तो राजा का मुख क्रोध से तमतमा उठा। कठोर राजा को अपनी वंश मर्यादा पर गहरा आघात लगा। बिना पूरी सच्चाई जाने राजा ने तुरंत अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करके उसे महल से निष्कासित करने का कठोर आदेश दे दिया। बहू स्तब्ध रह गई। उस पर ऐसा घोर आरोप। वह रोती बिलखती रही और अपनी सफाई देने का प्रयास करती रही। मेरी आसमान की ऊंचाई जितनी भी बड़ी गलती हो, पर मैं निर्दोष हूं। बड़ी रानी ने भी दयाभाव से कहा। स्वामी, संभव है कोई गलतफहमी हो। पर क्रोधित राजा ने किसी की एक न सुनी। पुत्रवधू को मानो बिना सुनवाई के ही दोषी ठहरा दिया गया। अंततः राज दरबार के सिपाहियों ने राजा की आज्ञा मानकर बेचारी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। उसकी छोटी सी भूल ने अब विकराल रूप धारण कर लिया था और झूठी बदनामी बनकर उसके पवित्र चरित्र को कलंकित कर दिया था। महल से निकाले जाने पर उस निर्दोष बहू का हृदय विचलित था। तेज धूप में नंगे पैर वह महल से दूर निकल आई। उसके पति ने धर्म संकटवश कुछ कहा नहीं था, पर बहू जानती थी कि भगवान ही अब सच्चाई प्रकट करेंगे। वह आंसू पोंछते हुए ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ती गई। शहर के बाहर उसे एक पुराना पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी घनी छाया सड़क किनारे फैली थी। वहीं पास में एक छोटी सी वीरान झोपड़ी थी। बहू ने अब उसी झोपड़ी में शरण ली। उसे विश्वास था कि सत्य कभी न कभी अवश्य उजागर होगा। तब तक वह संयम व त्याग का जीवन बिताते हुए भगवान की भक्ति करेगी। उस पुण्यात्मा स्त्री ने अपने क्लेश और अपमान को ईश्वर को अर्पित कर दिया और जीवन नयापन हेतु सेवा और भक्ति का मार्ग चुना। दिन में वह लकड़ियां बीनती, गुजर बसर लायक अन्न जुटाती और जरूरतमंदों को भी यथाशक्ति भोजन कराती। प्रत्येक संध्या वह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती और उसी पीपल के पावन वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करती। पीपल के वृक्ष को वह देव वृक्ष मानकर जल चढ़ाती, उसकी जड़ में हल्दी कुंकुम लगाती और नियमित पूजा कर गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करती थी। गांव के कुछ श्रद्धालु लोग भी उसकी पूजा में शामिल होने लगे। बहू ने पास ही छोटी सी क्यारी में जौ और धान के बीज बोकर हरे अंकुर उगाना शुरू किया। देखते ही देखते उसकी सेवा और भक्ति से वहां नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और आसपास की सूनी जमीन भी मानो हरियाली की चादर ओढ़ने लगी। दुखों के अंधकार में भी बहू के मन में भक्ति का उजाला था। प्रतिदिन संध्या बेला में वनवासी बहू पीपल वृक्ष तले दीपक प्रज्वलित कर भगवान का स्मरण करती थी। उसके द्वारा रोशनी से न केवल अंधकार मिटता बल्कि सत्य के प्रकाश का संचार होता था। यूं ही कुछ दिन बीत गए। बहू की दिनचर्या अब तपस्विनी जैसी हो चली थी। तड़के उठना, पेड़ पौधों की सेवा करना, दिन भर ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए अपना और दूसरों का पेट भरना, फिर सांझ ढले पीपल तले दीप प्रज्वलित करना। उसकी श्रद्धा से वहां का वातावरण पावन और चमत्कारपूर्ण बन चला था। स्थानीय ग्रामीण कहते थे कि उस पेड़ के पास संध्या समय दिव्य प्रकाश दिखता है, मानो देवता स्वयं वहां विराजते हों। वास्तव में एक ओर बहू का त्यागमय वनवास चल रहा था, तो दूसरी ओर उसकी निष्ठा से ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहे थे और उचित समय पर सत्य उद्घाटित करने की तैयारी भी। कुछ समय बाद एक दिन राजा अपने सैन्य दल के साथ समीप के वन में शिकार खेलने निकले। सांझ होने को आई तो राजा ने लौटने का रास्ता पकड़ा, जो उसी पीपल वृक्ष के पास से होकर गुजरता था। सूर्य डूब चुका था और चारों ओर हल्का अंधकार घिरने लगा था। अचानक राजा की नजर उस घने पेड़ की ओर गई। वृक्ष के नीचे प्रकाश की असाधारण चमक फैली हुई थी। अनेक छोटे छोटे दीपकों की ज्योत एक साथ जगमगा रही थी। दूर से ऐसा लगा मानो स्वयं देवता उस स्थान पर प्रकाश पुंज बनकर उतर आए हों।
राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, देखो तो इस निर्जन वन में यह अद्भुत प्रकाश कैसा। सैनिक और मंत्री भी हैरत में थे। राजा ने तत्काल कुछ सैनिकों को रुककर पड़ताल करने का आदेश दिया और स्वयं महल वापस लौट गए। उनके हृदय में कौतूहल था कि आखिर पेड़ तले इतना उजियाला किस कारण है। राजा के आदेश पर 2 विश्वस्त सैनिक उसी रात छिपकर उस पीपल वृक्ष के पास गए ताकि भेद का पता लगा सके। उन सैनिकों ने देखा कि वृक्ष के चारों ओर कई दिए टिमटिमा रहे हैं। बहू ने पूजा के उपरांत अनेकों दीपक वहां प्रज्वलित करके रखे थे। वे झोपड़ी में बहू को विश्राम करते देख सकते थे, पर पेड़ के समीप का नजारा बिल्कुल अलौकिक था। जिज्ञासावश सैनिक धीरे धीरे एक घनी डाल के पीछे छुपकर पास पहुंचे। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। उन्होंने कान लगाए तो पाया कि वे दीपक मानो आपस में इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। पहरेदार यह देखकर अवाक रह गए और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे। दीपकों के मधुर स्वर संध्या काल की शांति में गूंजने लगे। एक दीपक ने उत्साह से दूसरे से पूछा, भाई, तुम कहां के हो? दूसरा बोला, मैं तो इस गांव के मंदिर का दिया हूं, रोज इस देवी तुल्य बहू द्वारा प्रज्वलित होता हूं। तीसरा दीपक बोला, मुझे इस बहू ने एक निर्धन वृद्ध को तेल बताशी देते समय जलाया था।